गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। और बच्चों, हम बात कर रहे हैं एमएनएस के विषय में, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के विषय में। प्रीवियस लेक्चर्स में बच्चों हम लोगों ने एमएनएस से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी को प्राप्त किया है। आज आइए बच्चों, हम ये बात करते हैं कि एमएनएस का फॉर्म कब निकलता है, इसका जो एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन है वो कब तक आ जाएगा, एग्ज़ाम्स का पैटर्न क्या होगा, एग्ज़ाम्स का सिलेबस क्या होगा। ठीक बच्चों, तो आज आइए हम इन्हीं सब तथ्यों के विषय में बात करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म, एग्ज़ाम डेट, सिलेबस एज वेल एज द एलिजिबिलिटी, इन सब के विषय में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे बहुत डीप में। तो आइए बच्चों, समय ज़ाया न करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं वीडियोज़ को और जानते हैं क्या है कुछ खास इसमें। तो इंडियन आर्मी बीएससी नर्सिंग के 2021 इज़ द फोर्थ ईयर बीएससी नर्सिंग कोर्सेज एट कॉलेजेस ऑफ नर्सिंग एंड आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज। इट इज़ अ नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये बच्चों नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। ठीक बच्चों, इट इज़ अ नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। द एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड बाय द GDMS और द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज। ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है बच्चों, इसका जो बोर्ड होता है उस बोर्ड का नाम है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ द मेडिकल सर्विसेज, अर्थात जिसको हम GDMS के नाम से जानते हैं। इंडियन आर्मी कराता है इसको। द कोर्स इज वैलिड ओनली फॉर फीमेल एंड सीट्स अवेलेबल विल बी 220 फॉर एडमिशन। ये जो कोर्स होता है बच्चों, एमएनएस का कोर्स जो होता है वो इंडियन आर्मी की तरफ से केवल फीमेल कैंडिडेट के लिए पैरामेडिकल कोर्स के रूप में कराया जाता है। और इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो होता है बच्चों वो 220 सीट्स होता है। Candidates will be selected based on their performance in written examinations and later by interview। जो कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है बच्चों वो मेरिट बनाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द रिटन एग्जामिनेशंस एज वेल एज द इंटरव्यू। तो रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के मेरिट पर बनाया जाता है बच्चों, और फाइनली उनको एक और एग्जाम से पास करना होता है जिसको हम मेडिकल फिटनेस कहते हैं। अर्थात मेडिकल फिटनेस, अर्थात इनको एक मेडिकल फिटनेस देना होता है। और जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है बच्चों, जो इनका बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट जो होता है वो एक रिटन एग्जाम पर और दूसरा इंटरव्यू के बेस पर होता है। ठीक बच्चों, कंप्लीट एंड इंपॉर्टेंट डिटेल्स अबाउट द एग्जामिनेशंस आर मेंशन्ड बिलो। आइए हम बात करते हैं इसके कंप्लीट डिटेल्स के विषय में। इंडियन आर्मी बीएससी नर्सिंग 2021 नोटिफिकेशन। देखिए बच्चों, कब तक इसका नोटिफिकेशन आएगा। द ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर इंडियन आर्मी बीएससी नर्सिंग 2021 विल बी रिलीज्ड इन द थर्ड वीक ऑफ नवंबर 2020। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट। बच्चों, इनका जो एक्सपेक्टेड डेट है, जो एक्सपेक्टेड डेट बताया जा रहा है ये बीएससी मिलिट्री में एमएनएस के फॉर्म आने के लिए, तो वो एक्सपेक्टेड डेट कब बताया जा रहा है बच्चों, ये थर्ड वीक बताया जा रहा है, नवंबर के थर्ड वीक में लगभग आने वाला है। तो आप बिल्कुल पेशेंस से, बिल्कुल धैर्य से बच्चों इस फॉर्म को भरेंगे। ठीक बच्चों, तो ये फॉर्म करीब करीब आने वाला है, थर्ड वीक ऑफ नवंबर में 2020 में आने वाला है, आ जाएगा। 1 या 2 दिन में संभवतः इसका फॉर्म आ जाना चाहिए। ठीक बच्चों, अगर इसके विषय में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करना है बच्चों तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएँ, इंडियन आर्मी के वेबसाइट पर आप वहाँ देख सकते हैं। ठीक बच्चों, तो आइए हम कुछ रफ एंड टफ इसकी जानकारी ले ही लेते हैं, क्योंकि फॉर्म जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तब तक क्लियर नहीं होता, लेकिन फिर भी जो एक्सपेक्टेड डेट है उसके आधार पर यहाँ बताया जा चुका है। तो एग्ज़ाम का जो जिसका एग्ज़ाम ये होगा, अर्थात एमएनएस के अंतर्गत जिस चीज़ का एग्ज़ाम कराया जाएगा बच्चों, उसका नाम है इंडियन आर्मी बीएससी नर्सिंग। क्या नाम है बच्चों? इंडियन आर्मी बीएससी नर्सिंग 2021 के लिए। ये कंडक्ट जो कराता है बच्चों, जैसे हमने बात किया कि जो बोर्ड इसका होता है उसका नाम है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज। दैट इज़ द, ये आर्मी अर्थात इंडियन आर्मी की तरफ से कराया जाने वाला क्या है बच्चों, इसको हम DGMS कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? DGMS, दैट इज़ द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज। एग्जाम का जो पर्पज होता है बच्चों, ये किसके लिए होता है? एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग, या बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए कराया जाता है, पैरामेडिकल कोर्स के लिए किया जाता है। अगर हम फ्रिक्वेंसी की बात करें कि ये साल में कितनी बार एग्जाम होता है, तो ओनली वंस अ ईयर, ये साल में केवल एक ही बार इसका एग्ज़ाम कराया जाता है। अगर लैंग्वेज की बात करें बच्चों, तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में पूछा जाता है। इसका जो एग्ज़ाम का लेवल होता है वो नेशनल लेवल का होता है, अर्थात टोटल देश लेवल का पूछा जाता है, अपने नेशनल लेवल का। ठीक बच्चों, अर्थात पूरे भारतवर्ष में केवल एक ही जगह एक बार एग्ज़ाम होता है और ये इंडियन आर्मी कराती है। अगर इसका हम मोड ऑफ एप्लीकेशन देखें बच्चों, तो इसका मोड ऑफ एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का तरीका है वो ऑनलाइन भरा जाएगा। मोड ऑफ एग्ज़ाम भी बच्चों इसका CBT होता है, अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है बच्चों ये है www.joinindiaarmy.nic.in। ठीक बच्चों, आइए अब हम बात करते हैं इंडियन आर्मी जो एग्ज़ाम है बच्चों, इनका क्या कहाँ कब होगा, नोटिफिकेशन कब रिलीज होगा। तो देखिए इनके इवेंट्स के विषय में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए सबसे पहले दिया है गया नोटिफिकेशन रिलीज। नोटिफिकेशन कब रिलीज हो रहा है बच्चों, आप ध्यान दीजिए।
4th वीक ऑफ नवंबर 2020, अर्थात नवंबर के 3rd या 4th वीक में ये फॉर्म आने की उम्मीद है, अर्थात नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज, अर्थात एप्लीकेशन फॉर्म कब तक रिलीज होगा? लगभग 2nd वीक ऑफ दिसंबर 2021 यहाँ होना चाहिए बच्चों, इन्होंने गलत लिख दिया है, सॉरी, हाँ सही है, अभी 2nd वीक ऑफ दिसंबर, अर्थात दिसंबर के 2nd वीक में एप्लीकेशन फॉर्म आने का उम्मीद है। साथ ही साथ अगर हम डेडलाइन टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होने का जो डेट है बच्चों वो 2nd वीक ऑफ दिसंबर है। कब है बच्चों? 2nd वीक ऑफ दिसंबर है। अगर वहीं हम एडमिट कार्ड की बात करें कि एडमिट कार्ड कब तक रिलीज हो जाएगा, तो 1st वीक ऑफ मार्च 2021, 2021 के 1st वीक में, मार्च के 1st वीक में एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा। अगर बात करें एमएनएस एग्ज़ाम डेट का, तो एमएनएस 2021 एग्ज़ाम डेट जो एक्सपेक्टेड किया गया है बच्चों वो है 2nd वीक ऑफ मार्च 2021, ठीक बच्चों, अर्थात 2021 के मार्च 2nd वीक में इसके जो रिजल्ट एग्ज़ाम है बच्चों वो करा लिए जाएंगे। अगर हम बात करें रिजल्ट डिक्लेरेशन की, रिजल्ट कब डिक्लेयर्ड होगा बच्चों, तो वो 3rd वीक ऑफ मार्च 2021, 2021 के मार्च के 3rd महीने में क्या हो जाएगा बच्चों, लगभग 3rd वीक में लगभग इसका जो एग्ज़ाम है उसका रिजल्ट आ जाएगा। अगर इंटरव्यू की बात करें बच्चों तो ये 2021 मई महीने के 2nd वीक में इनका इंटरव्यू करा लिया जाएगा, ठीक बच्चों। तो ये तो रहा बच्चों इनके एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम्स के विषय में कि कब आप इसको ध्यान दे लीजिए, आप दिमाग में आपका होना चाहिए कि ये फॉर्म है बच्चों करीब करीब आने वाला है, लगभग या नवंबर के 3rd वीक में या 4th वीक में आ जाएगा। इसके बाद आप अपना पूरी तैयारी बिल्कुल कंसंट्रेशन से तैयारी करिए। आइए हम देख लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। इसके विषय में बच्चों हमने प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस वीडियोस में बहुत कुछ बता दिया है। आइए हम देख लेते हैं जो कुछ अधूरी रह गई, जो कुछ छूट गई है उसके विषय में हम बात करेंगे। द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंडियन आर्मी बीएससी नर्सिंग 2021 विल बी रिलीज्ड इन द नवंबर 2020। इंस्टीट्यूट कैंडिडेट मस्ट फिल द एप्लीकेशन फॉर्म बिफोर द लास्ट डेट। कैंडिडेट कैन फॉलो द स्टेप बिलो टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। अर्थात एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए बच्चों ये सब क्राइटेरिया हैं, इसमें ये सब आप तब करेंगे जब फॉर्म आ जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, आप वेबसाइट पर जाएंगे, इसके बाद उसके ऑफिशियल वेबसाइट को खोलेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, इसके बाद फिर आप फॉर्म सबमिट करेंगे, ठीक बच्चों। यहाँ एक OTP नंबर आएगा, तो ये सब जब आप फॉर्म भरेंगे तब का है, ठीक बच्चों। आइए हम कुछ और बात कर लेते हैं इसमें कितना फ़ी लगता है। एप्लीकेशन फ़ी की अगर हम बात करें बच्चों तो कैंडिडेट हैव टू पे 750, अर्थात 750 रुपये फीस इसका लगेगा बच्चों। कितना लगेगा? 750 रुपये। द एप्लीकेशन फ़ी कैन पे थ्रू द डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और द नेट बैंकिंग। ये जो पैसा है बच्चों आप किसके थ्रू फ़ी को जमा कर सकते हैं? डेबिट कार्ड के थ्रू जमा कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू जमा कर सकते हैं, या फिर नेट बैंकिंग के द्वारा आप पैसा जमा करते हैं। अर्थात इन 3 मोड में आप पैसा सबमिट कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट नोट दैट द फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेबल। अर्थात एक बार पैसा जमा हो जाने के बाद बच्चों पैसा वापस नहीं हो सकता। इंडियन आर्मी बीएससी नर्सिंग 2020-21 सीट्स मैट्रिक्सो इन्फो। ये बच्चों इन्फॉर्मेशन जो ये था सीट के लिए, वो इन्फॉर्मेशन हम प्रीवियस लेक्चर्स में दे चुके हैं। अगर आप हमारा प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखें तो उसको ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें हम बता दिए हैं कि जो बच्चों कॉलेज ऑफ नर्सिंग FMC पुणे है वहाँ टोटल 40 सीट हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग कोलकाता में जो है बच्चों वहाँ 30 सीट हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग अश्विनी में जो है बच्चों 40 सीट है। कॉलेज ऑफ नर्सिंग दिल्ली की बात करें तो वहाँ 30 सीट है। कॉलेज ऑफ नर्सिंग लखनऊ में अगर बात करें 40 सीट है। कॉलेज ऑफ नर्सिंग बेंगलोर की बात करें बच्चों तो वहाँ भी 40 सीटें हैं। इनके विषय में हम प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत डिटेल्स में बात कर चुके हैं। अगर हम एग्जाम सेंटर्स की बात करें बच्चों तो candidate can choose the test center as per their reference. After making the payment of the application fee, the allotment of test center is done on the first allot basis. Thus the submit the form on time. अगर बच्चों आपने जो प्रेफरेंस दिया है सेंटर्स के लिए, जो अपने फर्स्ट अलॉटमेंट के लिए प्रेफर किया है, वही आपको सिटी मिल जाता है, वही आपको डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है सेंटर्स के लिए। तो यहाँ आपके करीब करीब जितने भी प्रदेश हैं बच्चों, हर एक प्रदेश में 1 या 2 सेंटर्स बनाए गए हैं। तो आप यहाँ देख लेंगे, ये पूरा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि इस जो टेस्ट सेंटर्स बनाए जाएंगे वो कहाँ कहाँ बनाए जाएंगे। तो हमने बताया कि करीब करीब जितने भी लगभग सब प्रदेश के कोई ना कोई 1-2 जिला दिया गया होगा, ठीक बच्चों। तो हर एक जगह इसको एग्जाम सेंटर्स बनाया गया है। इंडियन आर्मी बीएससी नर्सिंग 2020-21 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की विषय में अगर हम बात करें, द कैंडिडेट शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ये इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए बच्चों, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, फीमेल कैंडिडेट हु आर डाइवोर्स्ड, लीगली सेपरेटेड, अनमैरिड, विडो विदाउट इनकम्बरेंस
कैन अप्लाई द MNS 2020 एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, अर्थात फीमेल कैंडिडेट बच्चों पहले को तो अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैरिज होने के बाद डाइवोर्स हो जाता है या फिर वो अलग अलग रह रहे हैं दोनों कपल या विडो हैं तो वो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न बिटवीन अक्टूबर 1, 1995 टू सितंबर 30, 2003, अर्थात 1 अक्टूबर 1995 से लेकर 30 सितंबर 2003 के बीच उनका क्या होना चाहिए बच्चों, अर्थात 1995 के पहले बाद नहीं हो सकते, ठीक बच्चों, और 2003 के इधर नहीं हो सकते। तो कुल मिला के इनको इसी डेट के बीच में इनका क्या होना चाहिए बच्चों, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव सक्सेसफुली क्लियर्ड क्लास 12 और इक्विवेलेंट विथ सब्जेक्ट्स लाइक बायोलॉजी, बॉटनी एंड जियोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड इंग्लिश। कैंडिडेट का जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बच्चों वो 10+2 होना चाहिए विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ठीक बच्चों, और साथ में इंग्लिश भी होना चाहिए। इन 12 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट मस्ट हैव रिसीव मोर देन 50% मार्क्स, और इंटरमीडिएट बच्चों 50% से कम नहीं होना चाहिए, 50% से ऊपर होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव रिसीव रेगुलर एजुकेशन फ्रॉम स्टेटरी रिकग्नाइज्ड बोर्ड और बॉडी, जो स्टूडेंट है बच्चे वो रेगुलर मोड में पढ़ाई किया हुआ हो, प्राइवेट सेक्टर्स में ये मान्य नहीं करते हैं। दोज हु आर इन फाइनल ईयर एग्जामिनेशन कैन आल्सो अप्लाई द एग्जाम बट दे मस्ट हैव रिसीव मोर देन 50% मार्क्स एंड अनफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो बच्चे अपियरिंग में हैं बच्चों, जो अभी लेटेस्ट इंटरमीडिएट एग्जाम दे रहे हैं वो भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, इसमें बैठ सकते हैं, बशर्ते उनका फॉर्म पास होने के बाद उनका 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। कैंडिडेट हु आर सेलेक्टेड will submit the proof of passing and qualification examination showing the requisite subject and marks. Those who wish to apply for the Indian Army BSc Nursing 2021 should fulfill the physical standard as below. जिन बच्चों ने अपियरिंग में एग्ज़ाम फॉर्म डाला है या फिर अपियरिंग में एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए अनिवार्य है कि वो पास होने के बाद उनका जो पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट है बच्चों उसका क्या कराया जाएगा, वेरिफिकेशन कराया जाएगा, तो वो उनके पास होना चाहिए। और जैसे ही वो फॉर्म भर लेते हैं और पास करने के बाद उनको फिजिकल स्टैंडर्ड पर जाना पड़ेगा, फिजिकल फिटनेस पर जाना पड़ेगा, ठीक बच्चों। आइए अब हम बात कर लेते हैं इनके फिजिकल स्टैंडर्ड की। बात तो हमने पिछली वीडियोस में कर लिया था बच्चों, इनको एक्सरे एग्जामिनेशन कराना पड़ेगा चेस्ट का, साथ साथ अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी जो होता है बच्चों उनके होल एब्डोमेन और पेल्विस रीजन का करना पड़ेगा। हाइट की अगर बात करें तो जितनी अगर हाइट देखा जाए तो फीमेल कैंडिडेट जो हाइट है बच्चों 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन जहाँ अगर हम गोरखा की बात करें या फिर नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन रीजन ऑफ इंडिया, गढ़वाल और कुमायूं की जो फीमेल कैंडिडेट है बच्चों उनका जो इनका जो हाइट है वो 148 सेंटीमीटर, इन्हें रिलैक्सेशन दिया गया है, उनका हाइट 148 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर हम बात करें बच्चों MNS 2021 सिलेक्शन प्रोसीजर किस प्रकार से सिलेक्शन होगा, तो आइए बात कर लेते हैं इस पर। कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड बेस्ड on their performance in the entrance examination, online mode interview round and fulfilling medical criteria, अर्थात इनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है बच्चों वो रिटन एग्जामिनेशन, इंटरव्यू एज वेल एज द मेडिकल फिटनेस के आधार पर होगा। Those who clear the entrance exams and will be there in the merit list will be called for the interview round, जो एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं बच्चों उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। आइए अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न में क्या देखते हैं, द मोड ऑफ एग्जाम विल बी CBT, एग्जाम जो होता है बच्चे वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द पेपर इन 19 मिनट्स, टोटल जो समय दिया जाएगा बच्चों पेपर करने के लिए टोटल 90 मिनट का समय दिया जाएगा। द एग्जाम विल हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इसमें जो MCQ टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन द टेस्ट, टेस्ट में किसी प्रकार का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, आप इसको रिमार्क कर लेंगे, यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आइए बात कर लेते हैं हम सब्जेक्ट के विषय में क्या क्या चीज़ पूछा जाएगा। तो इसमें जो पूछा जाएगा बच्चों वो सबसे पहले है जनरल इंटेलिजेंस या ऑब्जेक्टिव टाइप, ऑनलाइन मोड में होगा बच्चों। जनरल इंटेलिजेंस पूछा जा रहा है, जनरल इंग्लिश पूछा जा रहा है, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इन सब से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल ड्यूरेशन जो होता है एग्जाम का बच्चे वो 90 मिनट का होता है। और अगर टाइप ऑफ एग्जाम की बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन CBT टेस्ट होगा बच्चों, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और वो ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ टाइप का होता है। अगर आइए हम बात कर लेते हैं बच्चों इनके सिलेबस की, तो क्या क्या सिलेबस रखा गया है, आप इसको बच्चों बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, आप इसको ज़रूर स्क्रीनशॉट लें। ये देखिए जनरल इंटेलिजेंस के लिए जो पूछा जा रहा है ये पूरा सिलेबस ये है, ठीक बच्चों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
और यहीं अगर हम जनरल इंग्लिश की बात करें तो आप देखिए जनरल इंग्लिश में भी ये सब चीज़ें पूछी जा रही हैं, इसका भी आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अब अगर हम बायोलॉजी की बात करें बच्चों तो बायोलॉजी में देखिए ये सब चीज़ें पूछी जा रही हैं, ठीक। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, सेल बायोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, प्लांट फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, प्लांट ग्रोथ एंड ग्रोथ हार्मोन्स, इकोलॉजी, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, एनाटॉमी, एल्गी, फंजाई, प्लांट डिजीज, वायरस, बैक्टीरिया, ब्रायोफाइट एंड प्लांट सक्सेशन। इस प्रकार से ये सब जितने हैं बच्चों लगभग लिमिटेड कोर्स ही है बायोलॉजी के लिए। अगला अगर हम फिजिक्स के लिए देखें बच्चों, अब फिजिक्स के लिए भी क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक बच्चों। यहाँ भी आप देखिए इसमें भी जो कुछ है, ठीक बच्चों, अर्थात एटॉमिक्स, मॉलिक्यूलर फिजिक्स, कंडेंस मैटर फिजिक्स, थर्मोडाइनमिक्स, स्टैटिकल मैकेनिक्स, ठीक बच्चों, न्यूक्लियस एंड पार्टिकल्स फिजिक्स, क्वांटम थ्योरी एंड इट्स एप्लीकेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, मैथमेटिकल मेथड्स, क्लासिकल मैकेनिक्स और रिलेटिविटी। तो बहुत शार्ट में ही है, बहुत अच्छा है बच्चों, आप अगर चाहेंगे तो बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगर यहीं हम केमिस्ट्री की बात करें बच्चों तो केमिस्ट्री का लगभग सिलेबस थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत बड़ा है, अर्थात कुल मिला के आपको केमिस्ट्री में मेहनत करना पड़ेगा, केमिस्ट्री को अच्छे से देखना पड़ेगा। अगर बच्चों आप रिटन एग्जाम पास कर लेते हैं तो फिर आपको इंटरव्यू से फेस करना पड़ेगा। और इंटरव्यू में आप क्या करेंगे, कैंडिडेट हु क्वालिफाई द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। जो बच्चा कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी टेस्ट पास कर लेता है, रिटन टेस्ट पास कर लेता है बच्चे, उसको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। द फेस टू फेस इंटरव्यू सेशन विल बी टेंटिवली बी हेल्ड इन मई 2021, अर्थात मई महीने में 2021 के मई महीने में बच्चों फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। द फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द कंबाइंड प्रेफरेंस परफॉर्मेंस इन द सीबीटी एंड द इंटरव्यू। जो कंबाइंड सिलेक्शन का जो मेरिट बनेगा बच्चों वो दोनों एग्जाम को लेकर बनेगा, अर्थात रिटन एग्जाम एज वेल एज द इंटरव्यू दोनों के लिए। ड्यूरिंग द इंटरव्यू क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड अबाउट द कैंडिडेट्स अबाउट देयर फैमिली, एजुकेशन, नर्सिंग। जो इंटरव्यू में पूछा जाएगा बच्चों उसके लिए आप घबराइए नहीं, इंटरव्यू बहुत ही सरल होता है। इसमें आपके विषय में पूछा जाए किस प्रकार से आप अपने को इंट्रोड्यूस करते हैं, इसमें दिया गया है विल बी आस्क्ड अबाउट द कैंडिडेट के विषय में पूछा जाएगा, आपसे इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा, तो आप ऐसा इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं, किस प्रकार से आप फेस करते हैं, वो आपका मायने रखता है। फैमिली बैकग्राउंड के विषय में पूछा जाएगा, आपका टोटल एजुकेशन कितना हुआ वो पूछा जाएगा, और साथ ही साथ नर्सिंग के विषय में पूछा जाता है कि हम आपको नर्सिंग के लिए क्यों सेलेक्ट करें। क्वेश्चन यही होता है बच्चों कि हम आपको नर्सिंग के लिए सेलेक्ट ही क्यों करें, तो आपको बताना पड़ेगा कि हम नर्सिंग क्यों करना चाहते हैं। तो आपको बिल्कुल पॉजिटिविटी वहाँ दिखाना होगा, पॉजिटिवली आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा, आपको अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताना पड़ेगा, फैमिली बैकग्राउंड के साथ साथ अपने खुद को आप इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक बच्चों। अब अगर आप ये दोनों पास कर लेते हैं, आप इंटरव्यू फेस कर लेते हैं, इंटरव्यू पास कर लेते हैं, आप रिटन एग्जाम पास कर लेते हैं, तो आपको थर्ड राउंड में आपको मेडिकल टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। आफ्टर इंटरव्यू गेट्स ओवर, जैसे ही आपका इंटरव्यू ओवर हो जाता है, द कैंडिडेट विल अपीयर फॉर अ मेडिकल टेस्ट बिफोर द स्पेशल मेडिकल बोर्ड, अर्थात SMB अर्थात स्पेशल मेडिकल बोर्ड में जाने से पहले आपको मेडिकल टेस्ट देना पड़ेगा। एज पर द परफॉर्मेंस इन द मेडिकल टेस्ट कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर्ड फिट और अनफिट। जैसे आपका मेडिकल टेस्ट होता है बच्चों, उसी में आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि आप फिट हैं या अनफिट हैं, तो मेडिकल फिटनेस भी बहुत मायने रखता है, ठीक बच्चों। द रिजल्ट विल बी इन्फॉर्म्ड बाय द प्रेसिडेंट्स ऑफ द मेडिकल बोर्ड्स इंक्लूडिंग द प्रोसीजर्स ऑफ रिक्वेस्टिंग फॉर अपील रिव्यू मेडिकल बोर्ड्स, अर्थात जो आपका रिजल्ट होगा बच्चों, फाइनल रिजल्ट वो प्रेसिडेंट ऑफ मेडिकल बोर्ड्स के द्वारा बता दिया जाएगा, ठीक बच्चों। आइए अगर हम बात करें प्रिपरेशन टिप्स, किस प्रकार से हम तैयारी करें, तो फर्स्ट द कैंडिडेट हैव टू चेक द कंप्लीट एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। ये बहुत जरूरी है बच्चों, सबसे पहले कैंडिडेट को अपने एग्जाम को पैटर्न और सिलेबस को बहुत अच्छे से जान लेना चाहिए। कैंडिडेट हैव टू मेक अ टाइम टेबल फॉर योर स्टडी, अपने पढ़ने के लिए आप एकदम प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए कि किस प्रकार से आपको पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट आपको पर डे, प्रत्येक सब्जेक्ट को आप पर डे पढ़ें, अर्थात वहाँ आप जनरल इंटेलिजेंस को भी पढ़ेंगे, आपको इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये पाँचों सब्जेक्ट को पर डे आप एक टाइम टेबल बनाइए, उसके आधार पर पढ़िए। सॉल्व मॉक टेस्ट डेली, आप प्रत्येक दिन अर्थात पर डे मॉक टेस्ट तैयार करिए, प्रीवियस ईयर्स में जो पूछे गए हैं मिलिट्री MNS से रिलेटेड वो आप सॉल्व करें। सॉल्व प्रीवियस ईयर्स एग्जामिनेशन, अर्थात सॉल्व प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर एंड सैम्पल पेपर, पिछले साल के जो सैम्पल पेपर है या जो क्वेश्चंस पेपर हैं उनको आप सॉल्व करें। मेक प्रॉपर नोट्स एंड रिवाइज देम डेली, एक प्रॉपर नोट्स बनाएं और उसको डेली रिवाइज करें। तो बच्चों हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं
अभी ने आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे जितने भी नोटिफिकेशन नए नोटिफिकेशन हो आपके पास तक पहुंचते रहें। हमने आपको इसलिए कहा है क्योंकि एमएनएस के लिए हम कंटिन्यू तैयारी करवाएंगे, डेली बाय मतलब डे बाय डे डेली हम तैयारी कराएंगे। इसके लिए हम आपको प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर भी देंगे, सैम्पल पेपर्स भी देंगे, और साथ ही साथ बच्चों हम इन हिंदी और इंग्लिश दोनों में वेल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व कराएंगे। ठीक बच्चों, तो हम टोटल पेपर आपको थ्योरेटिकल एज वेल एज द मॉक टेस्ट और जो प्रैक्टिस सेट है बच्चों वो हम सब आपको प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप हमारे नए व्यूवर हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने यार दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जिससे उनकी भी तैयारी हो सके। बच्चों हम इसी चैनल के माध्यम से नर्सिंग की टोटल तैयारी करवाएंगे और ये एक बहुत बड़ा चैनल होगा, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होगा बच्चों, जहाँ नर्सिंग के सभी बच्चों को हम पूर्ण रूप से जितनी भी सुविधाएँ हैं बच्चों वो हम प्रोवाइड कराएंगे उनके टेस्ट से रिलेटेड। अब आप जब कोर्स कर लेंगे बच्चों तो कोर्स करने के बाद आपकी नौकरी के चांसेस कहाँ हैं वो भी हम आपको बताएं, कहाँ कहाँ आपको प्लेसमेंट मिल सकता है और किस किस डिपार्टमेंट से आप नर्सिंग का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आइए हम कुछ बात कर लेते हैं नर्सिंग के लिए भी। अब ये देखिए, ये आपके काम का नहीं है, यहाँ देखिए ये लिस्ट ऑफ बीएससी नर्सिंग 2021 एग्जामिनेशन, कहाँ से बीएससी नर्सिंग के फॉर्म ऑल इंडिया लेवल पर आते हैं बच्चों। वैसे तो हर एक स्टेट में, जैसा कि हमने वीडियोस में दिया है कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी स्टेट वाइज में भी हर एक स्टेट भी अपना बीएससी नर्सिंग का कोर्स कराते हैं बच्चों। अब यहाँ हम ये बात कर लेते हैं कि ऑल इंडिया लेवल पर कहाँ से नर्सिंग का एग्ज़ाम होता है। तो सबसे पहले बच्चों एफएमसी नर्सिंग, ठीक बच्चों, आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज मेडिकल काउंसिल की तरफ से होता है, जिसको हम एफएमसी नर्सिंग कहते हैं बच्चों। तो ये भी एग्ज़ाम कराता है जो अभी हम बात कर रहे हैं। एफएमसी नर्सिंग 2020 यहाँ से भी आता है। एम्स नर्सिंग भी कराता है बच्चों, अर्थात एम्स से भी नर्सिंग का कोर्स होता है। सीएमसी वेल्योर से भी नर्सिंग के कोर्सेज कराए जाते हैं। जिपमर से भी बीएससी नर्सिंग के कोर्स कराए जाते हैं। और छत्तीसगढ़ बीएससी नर्सिंग भी होता है और साथ साथ बीएचयू नर्सिंग भी होता है। तो बीएचयू नर्सिंग के लिए बच्चों एग्ज़ाम हो चुका है, उसका रिजल्ट भी आ चुका है, उसका काउंसलिंग चल रहा है। ठीक बच्चों, इस प्रकार से इतने जगह से ऑनलाइन बीएससी नर्सिंग के कोर्सेज कराए जाते हैं और जिसमें सबसे अच्छा जो होता है बच्चों वो एमएनएस होता है। वो आपके गौरव की बात होगी अगर आप इंडियन आर्मी से नर्सिंग का कोर्स ज्वाइन करते हैं, आप नर्सिंग पैरामेडिकल का कोर्स करके आप वहाँ सेवा देते हैं बच्चों, तो वहाँ का जो सुविधाएं हैं बच्चों वो बहुत ज़बरदस्त हैं, वहाँ बहुत ही बढ़िया सुविधा मिलता है। तो उसको आप ज़रूर ज्वाइन करें। तो इसके लिए बच्चों आप बिल्कुल मेहनत से एकदम ढंग से लग जाइए और उसकी तैयारी करने में आप किसी भी प्रकार का कोई कोर कसर न छोड़ें। ठीक बच्चों, तो हम आपके लिए पूरी सुविधा व्यवस्था देंगे। अगर आपको किसी प्रकार का कोई सहयोग, किसी प्रकार का कोई सुझाव देना है बच्चों, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं और हमको कमेंट में ज़रूर कुछ लिखें, जिससे हमको ये पता चले कि आपकी पढ़ाई कैसे हो रही है और आपको क्या चाहिए। ठीक बच्चों, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।